एक गाना सुनाऊं आपको। गाना साइंस वाले सर गाना सुना रहे हैं। चलिए सुनिए। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक फौजी देश के लिए अपनी मिट्टी में मिलने की बात कर रहा है ना, कि देश के लिए मैं मर जाऊं, देश के लिए शहीद हो जाऊं, सॉरी। तो मिट्टी जो पहला वर्ड था ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो एक फौजी का, एक सोल्जर का सुप्रीम सेक्रीफाइस होता है कि अपने देश के लिए मिट्टी में मिल जाए। एक स्टूडेंट का क्या होता है? उसका होता है कि वो अपनी स्टडीज में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करके रहे, खुद से समझे, फ्रेंड से समझे, टीचर से समझे। ओके, तो आपकी प्रॉब्लम का फर्स्ट वाला वर्ड कौन सा है अभी? मिट्टी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? SOIL, सोइल। सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट दिस सोइल। मिट्टी हिंदी में बोलते हैं और शुद्ध हिंदी बोलते हैं इसको मृदा। तो इस सोइल के बारे में बात करते हैं। सोइल क्या है? कहाँ मिलती है आपको सोइल? अर्थ पर। अपनी जो अर्थ है, धरती, उसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, वहां अपने को सोइल मिलती है, मिट्टी मिलती है। अपनी अर्थ से अपने को, अर्थ से ये मिट्टी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं और बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं। इन सभी मटेरियल्स को पता आपको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। तो क्योंकि हमें अर्थ से मिले, हम एयर से मिले, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। हमारे नेचर से जो भी हमें चीजें मिलती हैं उन सबको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। सो सोइल इज ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्स। और भी कुछ होता है क्या सोइल के अलावा? यस, एयर, वाटर, सनलाइट, ए लॉट ऑफ आर देयर, प्लांट्स। तो बात करेंगे बाद में। तो फिलहाल हम बात करें, सोइल एक नेचुरल रिसोर्स है। और आपको पता है सोइल प्लांट्स के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि प्लांट्स की ग्रोथ, रूट्स को होल्ड करना और प्लांट को वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ होगी, फिर प्लांट्स हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स इन रिटर्न देते हैं ना। तो लेकिन पता है आपको, आजकल एक स्पेशल टेक्निक है जिसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। उसमें सोइल में प्लांट्स को नहीं लगाया जाता, लेकिन सोइल से जो चीज़ें मिलती है ना, वो जरूर उसको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है अल्टीमेटली? कि सोइल तो जरूरी है, क्योंकि सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वहां पर भी दिए जा रहे हैं। सो मोस्टली, लेकिन वो सब प्लांट्स के लिए जरूरी नहीं, वो तो लैबोरेटरी में किया जाता है वैसा, और कुछ खास मौकों पे कुछ साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे सोइल इज एन एसेंशियल पार्ट फॉर द प्लांट्स। तो इस सोइल में हमने बात की वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, तो इनके अलावा और क्या क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए वी विल टॉक अबाउट वन एक्टिविटी। आपके फ्रेंड्स बूझो और पहली, वो भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं आपके इस चैप्टर में, तो वही एक्टिविटी आपको भी करनी है। इस एक्टिविटी के लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज से सोइल लेनी पड़ेगी, अलग अलग जगहों से, और उस सोइल के जो सैंपल्स आप लेकर आएंगे, मिट्टी के सैंपल्स, उनको आपको देखना है कि उस सोइल में ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या है, आप क्या क्या दिख रहा है आपको उसके अंदर। तो इसके लिए आपकी बुक में एक टेबल है। टेबल में 5 कॉलम्स हैं। 5 कॉलम्स में सीरियल नंबर, पहले उसके बाद में सोइल कहाँ से लेकर आए, सोर्स उसका, फिर उसमें प्लांट्स कोई अगर नजर आ रहे हैं आपको, या प्लांट्स के पार्ट्स नजर आए जहाँ से लेकर आए थे आप, वो उसमें कुछ प्लांट्स थे क्या, एनिमल्स कुछ नजर आ रहे हैं क्या, या फिर कोई और ऑब्जर्वेशन आपको नजर आ रहा है क्या। तो ये इस तरह से 5 कॉलम्स आपको भरने हैं। तो अभी जो आप देख रहे हो बुक में है, जिसमें ओनली एक जो रॉ है वो भरी गई है गार्डन सोइल के बारे में। तो पहला जो सैंपल है वो कहाँ से लिया गया? गार्डन सोइल। गार्डन मतलब बाग, बगीचा, कोई गार्डन है, वहां की सोइल ली गई है, सोर्स है गार्डन। तो वहां की सोइल में मिलने वाले जो अलग अलग जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले इसमें दे रखा है प्लांट्स के कॉलम में क्या है? ग्रास, घास हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, गार्डन है वो। तो अब देखिए, ये वाली टेबल मैंने आपके लिए तैयार कर दी है। इसमें आप देखिए उसके लिए प्लांट्स वाले में कैटेगरी में क्या क्या आ सकता है। तो प्लांट्स के मैंने जो नाम लिखे हैं उनके अलावा कुछ और प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपके लिए और लिखे। ये रोज हो सकता है, जैस्मिन हो सकती है, लेकिन आप मैरीगोल्ड भी लिख सकते हो, हिबिस्कस मतलब चाइना रोज,
और जो भी आप गार्डन में प्लांट्स के बारे में सोच सकते हैं वो प्लांट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए एनिमल्स वाली कैटेगरी में ऑलरेडी एंड तो लिखा था बुक में भी, लेकिन आप इसके अलावा मैंने इसमें कुछ जोड़े हैं और आप भी इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। अर्थवॉर्म, केंचुआ हिंदी में बोलते हैं, तो अर्थवॉर्म। इसके अलावा मैंने लिखा कुछ इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और एनिमल अगर आपको नजर आता है, कोई और इंसेक्ट जिसका आप नाम भी जानते हैं, तो वो नाम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन में आपको उस सॉइल में और क्या नजर आ रहा है, तो मैंने लिखा है इसमें डार्क कलर, उसका कलर जो है सॉइल का वो डार्क है। ओके, तो ये एक अलग से ऑब्जर्वेशन। आपको भी इसमें कुछ स्पेशल ऑब्जर्वेशन नजर आए तो आप उसको नोट कर सकते हैं। सेकंड जो सोर्स है वो है सॉइल फ्रॉम रोड साइड, रोड के किनारे की मिट्टी, उसमें कौन से प्लांट्स मिलेंगे, कौन से एनिमल्स मिलेंगे, कोई और ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो देखिए प्लांट्स, तो रोड के किनारे की मिट्टी अगर आप लेकर आएंगे तो मोस्टली उसमें प्लांट्स नहीं होंगे रोड के किनारे की मिट्टी में। एनिमल्स की बात करें तो उसमें एनिमल्स हो सकते हैं, एंट्स हो सकती हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है वहां पर, तो देखो वहां पर क्या क्या हो सकता है, उसका कलर ब्राउन कलर हो सकता है, और वहां पे प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है। तब ये प्लास्टिक कहां से आया, ये तो हम लोगों के कारण आया। मतलब जो सोइल हमारी लाइफ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, हम उस सोइल के अंदर ही पोल्यूशन फैला रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं। बसों से, कार से, हम गाड़ी से कहीं गए और रास्ते में हमने कुछ खाया पिया और फेंक दिया उस प्लास्टिक के पैकेट को। सो सैड। थर्ड जो सोर्स है सैंपल लिया मिट्टी वाला, वो है सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, जहां पे कोई निर्माण कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग बन रही कुछ, तो वहां की सॉइल से सैंपल लिया गया। उस सॉइल में कौन से प्लांट्स हैं, नो चांस। एनिमल्स भी वहां तो नहीं हो सकते एनिमल्स आपको दिख जाए वहां पर, लेकिन वेरी लेस चांसेस आर देयर। अगर आपको कोई दिखे मान लीजिए तो आप लिख सकते हैं यस। और अदर ऑब्जर्वेशन क्या, वहां की जो सोइल है वो सैंडी सोइल है, मोस्टली सैंडी सोइल इस्तेमाल की जाती है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। अब 3 तो हो गए आपके लिए सैंपल्स के एग्जांपल। इसके अलावा आप 1 या 2 अपनी तरफ से सैंपल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो, ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें एग्जांपल एक ऐड कर सकते हैं, सॉइल सैंपल फ्रॉम योर फील्ड, आपका जो खेत है, फार्म है, वहां की जो सॉइल है उसके ऑब्जर्वेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इन तमाम ऑब्जर्वेशन से, आफ्टर ऑल दीज ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉइल में कई तरह के प्लांट्स हो सकते हैं, कई तरह के एनिमल्स हो सकते हैं, और इसके अलावा कलर वगैरह ये भी हो सकते हैं, वैरायटी। तो ये सब डिफरेंट जो सॉइल में अलग अलग तरह की जो टाइप्स हैं, इस तरह के अलग अलग, यहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वो सब जगह की सॉइल अलग अलग तरह की आपको पता लग रही है। तो ये सॉइल अलग अलग टाइप की होती क्यों है, क्यों, क्योंकि पहली बात वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, ठीक है। दूसरी बात वहाँ रेनफॉल कैसा है, बारिश। इसके अलावा कुछ और फैक्टर जैसे एक्टिविटीज वहां पे जो की जा रही है, जो काम किए जाते हैं वहां पर, उसके कारण भी सोइल के टाइप में चेंज आ जाता है। तो इसका मतलब सोइल में लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, नॉन लिविंग चीजें भी हैं और लिविंग चीजें भी हैं। तो सोइल एक कंप्लीटली नॉन लिविंग रिसोर्स नहीं है। तो इस सोइल के बारे में आगे बात करते हैं हम। अभी इस एक्टिविटी में हमने जब रोड साइड की सैंपल के बारे में बात की थी कि किनारे से रोड के जो सैंपल लिया सोइल का, उसमें प्लास्टिक मिले, प्लास्टिक के मटेरियल्स मिले। तो ये कैसे मिले, हम लोगों ने फेंक दिया ना। पॉलीथीन बैग्स भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं वेस्ट वाले। तो ये जो कि सोइल में होने नहीं चाहिए, लेकिन हमने वहां पर अनवांटेड है फेंक दिए, लेकिन वहां पर, तो दिस इज नॉट राइट फॉर द सोइल। सोइल को तो हमने जैसा सोइल को होना चाहिए वैसा उसको रहने नहीं दिया। हमने क्या किया, सोइल में अनवांटेड चीजें डाल दी। तो ये हो गई सोइल का, इसको बोलेंगे सोइल का पोल्यूशन। तो सोइल का हमने पोल्यूशन किया, और इसके कारण सोइल में रहने वाले बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसा केवल रोड के साइड की जो सोइल है उसी में नहीं किया जाता, ऐसा खेतों में भी होता है, बाकी और भी जगह पे होता है। गार्डन की सोइल में भी आपको मिल सकते हैं प्लास्टिक के मटेरियल्स, पॉलीथीन बैग्स। तो इससे होता है सोइल का पोल्यूशन। और इसके पीछे कारण क्या है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, आपने किसी चीज को यूज किया और फेंक दिया सोइल में, मिट्टी में, तो उसके कारण उस सोइल में रहने वाले बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें नजर भी नहीं आते हैं, लेकिन उनकी डेथ हो सकती है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स कई तरह के, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें सोइल में डालने पड़ते हैं बाद में, और कुछ पेस्टिसाइड्स खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड्स को
कुछ इंसेक्ट पेस्ट होते हैं जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनको मारने के लिए डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। सो ये पेस्टिसाइड्स उन इंसेक्ट्स को तो मार देते हैं, बट जब वो सोइल में आते हैं, क्योंकि पानी के थ्रू, बारिश के थ्रू अल्टीमेटली उनको सोइल में आना है उन पेस्टिसाइड्स को, तो वो सोइल को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे केमिकल्स और कई तरह के पेस्टिसाइड्स, ये अल्टीमेटली सोइल का पोल्यूशन कर रहे हैं। तो इनसे हम बचें कैसे? पहली बात तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में बैन द प्लास्टिक, बैन द पॉलीथीन बैग्स, ये चलते हैं, मूवमेंट्स चलते हैं। तो ये आपको भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं प्लास्टिक के मटेरियल्स से, प्लास्टिक से बने वाले वेस्ट मटेरियल्स जो मस्ट होते, जरूरी होते हैं उनको इस्तेमाल करना। तो अगर फैक्ट्री वगैरह ऐसा बना रही है, उनसे वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को पहले ट्रीटमेंट करने के बाद में ही उनको रिलीज किया जाए मिट्टी में, जिससे कि मिट्टी का पोल्यूशन कम से कम हो। हाँ, ट्रीटमेंट भी किया जाता है सोइल में डिस्चार्ज करने से पहले। तो अगर वो ट्रीटमेंट नहीं होता है तो कंपनी को तो थोड़ा सा फायदा हो गया, क्योंकि पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, लेकिन हमारी सोइल का हो गया नुकसान। सो पहले उसका ट्रीटमेंट हो, उसके बाद में उसको सोइल में डिस्चार्ज किया जाए। दूसरा, हमने बात की पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं खेतों में इंसेक्ट से बचने के लिए, उनको मारने के लिए, कि हमारी फसलों का नुकसान ना कर दे वो। लेकिन इस चक्कर में जो सोइल का नुकसान हो रहा है, तो क्या करें? तो हम मिनिमाइज करें, कम से कम यूज करें। भाई जरूरत हो तभी करें, अदरवाइज नहीं करें। तो ये तरीके कुछ हो सकते हैं सोइल का पोल्यूशन जो रोक सकते हैं। सोइल एक्चुअली मिक्सचर होता है दो चीजों का। क्या दो चीजें हैं वो? पहली है रॉक पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल मतलब चट्टानों के टुकड़े, प्लस दूसरी है ह्यूमस। ह्यूमस, ये ह्यूमस क्या होता है? ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। सोइल में ह्यूमस होता है, वो कहां से आता है? प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडी के डीकंपोजिशन से, टूटने से। कौन करता है डीकंपोज एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडी को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये रॉक पार्टिकल्स और दूसरा ह्यूमस, इन दोनों का जो मिक्सचर है, दैट इज नोन एज सॉइल। अच्छा, रॉक पार्टिकल से, ये तो डेफिनेशन होगी सॉइल की, लेकिन रॉक पार्टिकल से, चट्टानों के टुकड़ों से जो सॉइल बनती है, तो वो सॉइल कैसी होगी? जैसी वो रॉक होगी। तो जो सॉइल है एक्चुअली रॉक से बनी है, तो रॉक की जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है सॉइल कैसी होगी। अगर रॉक्स हैं वो सैंडस्टोन, जैसे हम बात करें बलुआ पत्थर, तो उससे जो सॉइल बनने वाली है वो कौन सी होगी? सैंडी सॉइल। तो सैंड या फिर कोई दूसरी सॉइल, तो वो किस पे डिपेंड करती है? अपने ओरिजिन वाले स्टोन पे, ओरिजिन वाले रॉक्स पे डिपेंड करती है, पहली बात। अब रॉक्स से कैसे बनती है मिट्टी, सॉइल कैसे बनती है? इसके पीछे रीजन होता है हमारा उस जगह का वेदर, विंड, उसमें उसके अलावा जो रेनफॉल है वो भी शामिल है, क्लाइमेट कैसी वहाँ की, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के कारण जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 किसमें बदलते जाते हैं? सोइल में। दिस प्रोसेस, जिसमें वेदर के कारण, अलग अलग जो वेदर के जो एलिमेंट्स की हमने बात की, रेनफॉल की बात की, वहाँ एयर के बारे में, विंड की बात की हमने, तो ये सब वेदर के जो फैक्टर्स हैं, इन सब के कारण वहाँ पे सोइल बन गई है रॉक पार्टिकल्स से। तो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द रॉक पार्टिकल्स टू द सोइल with the help of wind, rainfall, climate is known as weathering. वाओ, वेदरिंग वर्ड आपको समझ में आया? वेदर के कारण रॉक पार्टिकल से सोइल का फॉर्मेशन, इसलिए इसको बोलते हैं वेदरिंग। ओके, और दूसरी बात हमने की ह्यूमस। तो ह्यूमस एनिमल्स और प्लांट्स के डेड जो बॉडीज होती हैं, मतलब उनकी जो डेड पार्ट्स हैं, उनका डिकम्पोजिशन जब होता है तो वो भी सोइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है सोइल। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब क्या है? ये सोशल नेटवर्क, इनको बोलते हैं सोशल नेटवर्क। एक्चुअली पुराने टाइम में सोशल नेटवर्क का मतलब क्या होता था? कि समाज में जाके बैठना, लोगों के साथ जाकर बैठना, उनसे बातें करना, उनके बारे में जानना, हम अपने बारे में बताएं, लोग अपने बारे में बताएं, डिस्कशन करना। और आजकल ये नकली सोशल नेटवर्क्स हो गए हैं जो कि वर्चुअल हैं, इंटरनेट पर हैं, रियल में नहीं होते। रियल में तो आपके फ्रेंड्स पता नहीं एक दो ही होंगे, लेकिन उस पर आपके हजारों फ्रेंड्स हैं।
तो उस पर आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो क्या बनाते हैं, उसमें अपना एक प्रोफाइल पिक्चर बनाते हैं। प्रोफाइल पिक्चर मतलब आपका एक थोड़ा सुंदर सा दिखे उसमें, कि लोग देखे वाह। कुछ लोग वहाँ पे कुछ सुपर हीरो का फोटोग्राफ लगाएंगे, कोई किसी का, कोई प्लांट का लगाएगा, कोई एनिमल लगाएगा, कोई खुद का लगाएगा। तो उससे ये जाने, जो देखने वाला हो ये जाने का अच्छा ये बंदा कैसा दिखता है, कौन है, क्या है। आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि भाई मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एज क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये इस इंफॉर्मेशन से आपके बारे में पता लगता है कि आप कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका कॉम्प्लेक्शन, स्किन कॉम्प्लेक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। तो आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है उससे। उसी तरह से हम अगर सोइल की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो सोइल का भी एक प्रोफाइल होता है। जैसे आप अपना पब्लिक प्रोफाइल बनाते हैं ना, उसी तरह से सोइल का भी प्रोफाइल होता है। तो ये सोइल का प्रोफाइल मतलब इसका एक फोटोग्राफ, यस, इसका भी एक फोटोग्राफ होता है। तो वो फोटोग्राफ कैसे खींचा जाता है सोइल का, उसका सोइल का फोटोग्राफ ऊपर से हम यहाँ से नहीं खींचेंगे। उसका सोइल का फोटोग्राफ कैसे खींचा जाता है, उसके लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लोगों ने वेल्स देखे होंगे, दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ट्यूबवेल और दूसरा होता है डग वेल। ट्यूबवेल में ड्रिलिंग की जाती है, पाइप डाले जाते हैं सोइल के अंदर, जमीन के अंदर, और धीरे धीरे वो जाते हैं और मिट्टी निकालते जाते हैं, सोइल निकालते जाते हैं और पाइप्स वापस अंदर डेप्थ पे जाते रहते हैं। तो आपने उस दौरान ये शायद देखा होगा, अगर आपने ड्रिलिंग करते हुए देखा है मशीन को, ड्रिलिंग मशीन को, कि बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक जो कलर ऑफ द सोइल है, जो जमीन के अंदर से सोइल निकाली जाती है, वो सेम कलर नहीं होता, उसमें कलर में चेंजेज आते रहते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हो सकता है आपने कोई गड्ढा खोदा हो या कुआं खोदा हो, डगवेल खोद के जिसको बनाया जाता है, तो उनमें भी ऊपर की सरफेस से लेके नीचे की तरफ जब जाते हैं खोदते खोदते, तो सोइल के कलर में चेंजेस आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से लेकर नीचे तक सोइल का एक ही कलर नहीं होता, चेंजेस आते हैं उसमें। तो इस सोइल का फोटोग्राफ का मतलब क्या हुआ कि ऊपर से लेके नीचे तक जो लेयर्स हैं वो सब उसका एक फोटोग्राफ है। ओके, तो ये ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं वर्टिकल। हमने क्लास 6 में इसके बारे में बात की थी। वर्टिकल, ऊपर से नीचे वाला जो काट होता है, टुकड़ा होता है, सेक्शन, उसको बोलते हैं वर्टिकल। तो इस तरह से सोइल का एक वर्टिकल सेक्शन अगर काटा जाता है तो उस सेक्शन को क्या बोलेंगे, सोइल का प्रोफाइल। वाओ, तो ये सोइल का प्रोफाइल बनके ऐसे हमें क्या दिख जाएंगे, डिफरेंट लेयर्स। सो ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल इज नोन एज इट्स सोइल प्रोफाइल। और इसमें जो अलग अलग जो लेयर्स हैं, वो लेयर्स कैसी हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, अब जो भी बोले। आपको मेरे पीछे अभी क्या दिख रहा है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि जहां पे स्काई और अर्थ दोनों एक जगह मिल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उस लाइन को जहां पे लगता है हमें मिल रहे हैं, वैसे मिल नहीं रहे हैं क्योंकि अपनी अर्थ क्या है, गोल मटोल, इसलिए हमें क्या लगता है मिल रहे हैं। लेकिन जब वहां आगे पहुंचेंगे, वहां पर पहुंचेंगे तो क्या लगेगा, उसके आगे चला गई वो लाइन जो दोनों को मिला रही है वो आगे चली गई है। हम धरती पे राउंड लगाते रहेंगे और वो लाइन आगे जाती रहेगी। वो लाइन कैसी है, वर्टिकल है क्या, नहीं है, वो कैसी है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट बोल दीजिए आप उसको बोलते हैं होराइजन, HORIZON, होराइजन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो आपने मैथमेटिक्स में ये वर्ड पढ़ा होगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं होराइजन। इसलिए यहाँ सोइल के प्रोफाइल में हमने जो लेयर्स की बात की कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर सेक्शन काटते हैं तो डिफरेंट कलर्स की लेयर्स नजर आती हैं, तो वो तो हॉरिजॉन्टल है वो लाइंस, इसलिए उनका सोइल प्रोफाइल में इन अलग अलग कलर्स की जो लेयर्स, उनका नाम क्या रखा गया है, होराइजन। वाओ, तो ये जो स्पेस और अर्थ वाला जो होराइजन है वो नहीं है, ये सोइल के प्रोफाइल का होराइजन है। और ये डिफरेंट कलर की जो लेयर्स नजर आती हैं ये होराइजन है। और ये अलग अलग तरह की जो इसमें कलर्स हैं प्रोफाइल के अंदर जो दिख रहे हैं, उनकी जो अलग अलग तरह की मिट्टी है उसमें अलग अलग तरह के होते हैं, सेम नहीं होती। कहीं पर ये जो होराइजन है वो कहीं पर वो ऊपर वाला कलर डार्क है, नीचे वाला और डार्क, किसी में ऊपर वाला लाइट है, नीचे वाला और लाइट होता जाता है। तो ये अलग अलग जगह की सोइल प्रोफाइल भी डिफरेंट होते हैं, एक जगह एक जैसे नहीं होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि सोइल कहाँ की ली गई है। उसमें सोइल की जो टेक्सचर है, मतलब अलग अलग जगह की सोइल की बात करें तो उसका टेक्सचर मतलब उसकी फील। अगर हम सोइल को लेके फील करेंगे तो उसका वो मोटी है, पतली है, फाइन है, चिकनी है,
उसको बोलते हैं टेक्सचर, तो ये डिफरेंट होगा। कलर वो डिफरेंट होगा, उसमें वाटर का कंटेंट वो भी अलग होगा, ह्यूमस की क्वांटिटी ये भी अलग होगी, तो अलग अलग तरह की चीजें उसके अंदर होंगी। तो इस सॉइल के प्रोफाइल से हम ये जान सकते हैं कि सॉइल का कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, प्लांट ज़्यादा है कि कम है, ह्यूमस कितना है। तो ये सॉइल प्रोफाइल हमें सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम देखिए, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग लेयर्स के नाम दे रखे हैं। तो हमने ये बात की थी अलग अलग जगह की जो सॉइल होती है उसका प्रोफाइल भी डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो अलग अलग लेयर की मोटाई दिखा रखी है, थिकनेस, वो किसी एक जगह की हो सकती है, किसी दूसरी जगह की डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन सब में 4 मेन लेयर्स होती हैं। उन लेयर का नाम क्या हमने बात की? होराइजन। तो देयर आर 4 होराइजन्स इन एनी सॉइल प्रोफाइल। तो इनका अलग अलग नाम है। होराइजन जो सबसे टॉप वाला है उसका नाम क्या है? ए होराइजन, और वो सबसे टॉप पर, इसलिए उसको टॉप सॉइल भी बोलते हैं। टॉप सॉइल या ए होराइजन। इसकी मोटाई कितनी है? अराउंड 15 सेंटीमीटर। तो ये सबसे टॉप पे होता है। नेक्स्ट इसके नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला, वो क्या है? सब सॉइल या होराइजन। इसका नाम क्या हो गया? बी होराइजन। सब सॉइल का मतलब टॉप सॉइल के जस्ट नीचे वाला। उसकी मोटाई कितनी? 45 सेंटीमीटर। ये ज्यादा मोटा होता है। लेकिन हमने बात की अलग अलग जगह पे सॉइल प्रोफाइल की जो अलग अलग लेयर्स हैं, होराइजन्स हैं, उनकी थिकनेस भी डिफरेंट हो सकती है। थर्ड वाला है होराइजन सी, और उसकी थिकनेस कितनी है? 75 सेंटीमीटर। और लास्ट वाला है होराइजन डी भी बोल सकते हैं उसको, और उसका नाम वैसे रखा जाता है बेड रॉक। बेड रॉक मतलब चट्टानों का बना हुआ बेड, बिस्तर। तो ये चारों होराइजन्स, इनके बारे में अब अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले होराइजन ए की बात करते हैं, जो टॉप सॉइल भी जिसका दूसरा नाम है। तो ये टॉप सॉइल वाला होराइजन ए है, वो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है ना किसी भी सॉइल प्रोफाइल में। तो ये सबसे पहले इसका फीचर क्या? अपर मोस्ट लेयर। दूसरी बात, ये सॉफ्ट होता है, पोरस। पोरस का मतलब जिसमें पोर्स हो खूब सारे, छेद हो खूब सारे, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। पोरस क्यों है? ह्यूमस के कारण। दूसरा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा क्यों है? वो भी ह्यूमस के कारण। ह्यूमस की हम बात कर ही चुके हैं कि इसमें ह्यूमस सबसे ज्यादा होता है, और उसके कारण ये पोरस ज्यादा छेदों वाला। दूसरी बात, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा, पानी को ज्यादा अच्छे से रोक सकता है। ह्यूमस मिक्स हो गया ना इसमें, मतलब हम बात के प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडी के डिकम्पोज्ड पार्ट्स हैं, जब सोइल में मिक्स हो गए हैं तो सोइल क्या हो गई? अब वो उसके जो सोइल की मिट्टी के पार्टिकल्स, उनके बीच में स्पेस में कौन भरा हुआ है? ह्यूमस भरा हुआ है। आप एक समझ लीजिए बात को, खाद समझ लीजिए, मैन्योर होती है। अगर मिट्टी में खाद डाल दी जाएगी तो अब वो पानी को ज्यादा रोकेगी कि कम रोकेगी? ज्यादा रोकेगी। उसी तरह से जो ह्यूमस बन गया मतलब सोइल में, इसका मतलब अब वो वाटर को ज्यादा रोक सकती है। तो इसकी जो टॉप सोइल है उसमें ह्यूमस क्योंकि ज्यादा होता है, इसलिए उसकी वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट, डार्क इन कलर। कलर में डार्क होती है, क्यों? सिंपल सी बात है, ह्यूमस है इसके अंदर। तो ह्यूमस के कारण देखो 3 चीजें हो गई इसके अंदर, ह्यूमस भी ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट, ह्यूमस के कारण, अब ह्यूमस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, जो कि प्लांट्स के रॉट होने के कारण, ROT रोट का मतलब सड़ा हुआ। ये रोट मतलब हाथी की रोटी ना, उसको हिंदी में रोट बोलते हैं, लेकिन हम इंग्लिश वाले रोट की बात कर रहे हैं, ROT, इसका मतलब होता है सड़ा हुआ। तो प्लांट्स एनिमल्स को रोट होने के कारण बनता है ह्यूमस, और इसीलिए उनके कारण उनकी जो डेड बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स थे, पार्ट्स थे, वो न्यूट्रिएंट्स उन्होंने क्या बनाया? मिट्टी को ज्यादा फर्टाइल बना दिया, उपजाऊ बना दिया। अब इस सोइल में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, इसलिए प्लांट्स की ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी होगी। तो सोइल कैसी है? ये फर्टाइल, और ये इसलिए प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। इसके अलावा बात करें सोइल का, ये फर्स्ट वाला होराइजन है, ए होराइजन, इसी में ज्यादातर एनिमल्स, प्लांट्स की रूट्स, ये भी वही होते हैं। एनिमल्स की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के, वॉर्म्स, कीड़े, जार्थवर्म की बात करें, रोडेंट्स जैसे कि कुतर के खाने वाले। रोडेंट किनको बोलते हैं? कुतर के खाने वाले। कौन? चूहे राजा। मोल्स, छुछुंदर, और बीटल्स भी इसके अंदर। बीटल्स आपने देखे होंगे, गुबरेला, तो ऐसे बीटल्स वगैरह, ऐसे इंसेक्ट्स भी ये इसी सोइल प्रोफाइल में, होराइजन ए में ही पाए जाते हैं। तो ए होराइजन बहुत ज्यादा हलचल वाला होराइजन है,
जिसमें प्लांट्स की रूट्स भी उसी में ज़्यादा उसी में होती हैं, क्योंकि हमने बात की कितना करीबन इसकी डेप्थ कितनी है, अराउंड 15 सेंटीमीटर। लेकिन जो बड़े ट्रीज हैं उनकी तो नीचे भी जाती है। होराइजन बी में सेकेंड होराइजन है बी होराइजन, जिसको सब सॉइल भी बोलते हैं या उसको मिडिल लेयर भी बोलते हैं। मिडिल लेयर क्यों? हमने बात की होराइजन तो 3 ही होते हैं, चौथा तो बेड रॉक होता है, तो इसलिए इसको मिडिल लेयर भी बोलते हैं और सब सॉइल भी बोलते हैं। तो इसमें खास बात क्या है, इसमें ह्यूमस टॉप सॉइल के मुकाबले कम होता है, क्योंकि ह्यूमस ज्यादातर कहाँ होता है, वहीं पर टॉप सॉइल में, वहीं पे प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होने के बाद में डेड बॉडी डिकम्पोज होती है, तो उस सॉइल में, टॉप सॉइल में मिक्सअप हो जाती है। तो इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी बी होराइजन में कम होती है ए के मुकाबले, लेकिन इसमें मिनरल्स की क्वांटिटी ए के मुकाबले ज्यादा होती है। मिनरल्स ज्यादा क्यों है? सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ था तब के बारे में बात कर रहे हैं, तो सॉइल का फॉर्मेशन तो मिनरल्स ज्यादा इसमें है, ऊपर वाले में तो क्योंकि ह्यूमस मिलता गया इसलिए इसमें मिनरल्स की क्वांटिटी कम होती गई। लेकिन सेकंड जो ये वाला होराइजन है बी होराइजन, इसमें मिनरल्स ए वाले के मुकाबले ज्यादा होते हैं और ये ज्यादा हार्ड है और कॉम्पैक्ट है। क्यों? नीचे की तरफ है ना, ऊपर वाली तो हलचल होती रहती है, लेकिन ये नीचे वाली सॉइल है इसलिए ये ज्यादा हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, सख्त है, मजबूत है। अब बात करें सी होराइजन के बारे में, तो सी होराइजन से शुरुआत होती है रॉक्स के पार्टिकल्स की, चट्टानों के टुकड़ों की शुरुआत होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रेविसेस। क्रैक्स मतलब दरारें आ गई उसमें, क्रेविसेस का मतलब दो चट्टानों के बीच का स्पेस, उसको क्रेविसेस बोलते हैं, और चट्टान में दरार आ गई है तो उसको बोलते हैं क्रैक। तो ये सब इसमें पाया जाता है, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े। और लास्ट में आता है डी होराइजन, जिसको मोस्टली बोला गया जाता है बेड रॉक, मतलब पूरे प्रोफाइल का बिस्तर, जो कि किसका बना हुआ है, चट्टानों का, चट्टानी बिस्तर। ये हमारे बिस्तर जैसा थोड़ी है। तो ये बेड रॉक बना हुआ, और ये बेड रॉक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा मजबूत रॉक्स का बना होता है, और ये इसीलिए हार्डेस्ट लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल की। हार्डेस्ट मतलब सबसे ज्यादा हार्ड, और इतनी हार्ड जिसको कि हम स्पैड से, स्पैड मतलब फावड़ा, फावड़े से उसको हम डिग खोद नहीं सकते, तो उसको ड्रिलिंग करके ही खोदना पड़ता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि रॉक्स की वेदरिंग के कारण बनती है सॉइल। तो जब रॉक्स टूटती हैं डिफरेंट वेदर के जो एलिमेंट्स हैं उनके कारण, जैसे कि रेनफॉल, विंड, तो कई तरह के मटेरियल्स बनते हैं। उन मटेरियल्स में दो खास मटेरियल बनते हैं, वो होते हैं पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड सैंड। सैंड और क्ले के पार्टिकल्स बनते हैं। सैंड को हिंदी में बालू बोलते हैं, क्ले को बोलते हैं चिकनी मिट्टी। तो इन दोनों के पार्टिकल्स बनते हैं। तो सॉइल कैसी होगी, सॉइल का टाइप कैसा होगा, ये डिपेंड करता है पहली बात तो रॉक पर, चट्टान पर, कि कौन सी चट्टान की वेदरिंग से बनी है ये सॉइल, और ये जो मटेरियल बन रहे हैं। दूसरे जो डिपेंडेंट जो फैक्टर होता है जिस पे डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी होगी, वो डिपेंड करता है कि ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं सैंड एंड क्ले, वो कितने कितने हैं, कौन ज्यादा है कौन कम है, सैंड ज्यादा है क्ले कम है, बराबर है, तो इस पर डिपेंड करती है सॉइल का टाइप कौन सा होगा। तो यहां पर आप देखिए एक टेबल, मैंने कंपैरेटिव टेबल बनाई है आपके लिए। तो इसमें टेबल से हम ये जानेंगे कि अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, पहली बात। दूसरा, उनकी क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं उन सॉइल की। तो मेनली सॉइल 3 टाइप्स की होती है। अच्छा, हमने बात की पार्टिकल तो 2 ही तरह के होते हैं, एक सैंड, दूसरा क्ले, लेकिन इन दोनों की अलग अलग तरह से मिक्स होने के ऊपर बनती 3 तरह के सॉइल के टाइप्स। ओके, तो पहला टाइप है सैंडी सॉइल, दूसरा टाइप है क्लेई सॉइल, थर्ड है लोमी सॉइल। वाह, लोमी नाम कहां से आ गया, अभी बात करते हैं। तो सैंड से बना है सैंडी वर्ड, क्ले से बना है क्लेई वर्ड, और लोम से बना है लोमी वर्ड। तो सैंड जिसमें ज्यादा होगी, क्ले कम होगी, वो सॉइल कौन सी होगी, सैंडी सॉइल। जिस सॉइल में सैंड कम होगी, क्ले ज्यादा होगी, वो सॉइल क्या होगी, क्लेई सॉइल। और थर्ड वाली जिसमें सैंड भी है और वो क्ले भी है, दोनों अराउंड बराबर रेशियो में है, तब उसका नाम हो गया लोमी सॉइल। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं सैंडी सॉइल के बारे में। तो सैंडी सॉइल में जो सैंड है वो ज्यादा है। एक्चुअली जो सैंड का जो पार्टिकल है उसका साइज
वो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा मतलब इतना बड़ा नहीं होता, मिट्टी के पार्टिकल छोटे होते हैं ना, लेकिन ये तीनों जो टाइप हैं और उनमें से हमने बाकी 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, उन्हीं का अलग अलग तरह से मिक्स होने से 3 तरह के टाइप बने हैं। तो सैंड और क्ले में सैंड का पार्टिकल उसका बड़ा होता है। आपने कंचे खेले तो कंचे एक बड़ा होता है ना कंचा, बाकी छोटी छोटी कंचियां होती हैं। तो जो कंचा हो तो ये समझ लीजिए कि वो कंचा क्या है, सैंड का पार्टिकल। उतना बड़ा नहीं होता सैंड का पार्टिकल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपने खूब सारे कंचे इकट्ठे कर लिए और बीच में छोटे वाले कंचे, बात तो ज्यादा कंचे आपने कौन से लिए, बड़े वाले, और छोटे कंचे कम लिए। अब अगर आप इसमें ऊपर से पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी ज्यादा रुकेगा क्या, काफी कम पानी रुकेगा। तो ये किसका एक मॉडल बन गया है, सैंडी सॉइल का। अगर इसको जस्ट उल्टा कर दें क्या, कि उसमें क्ले तो ज्यादा भर दे, मतलब क्ले वाले पार्टिकल के हमने एग्जांपल किसको लिया, छोटे कंचों को। छोटे कंचे खूब सारे हों और क्ले और जो सैंड वाले मतलब बड़े कंचे वो अगर कम हो तो क्या होगा, पानी उसमें अब ज्यादा रुकेगा, कम रुकेगा, अब उसमें पानी ज्यादा रुकेगा। क्यों, क्योंकि बीच में जो जगह बचती है ना कंचों के बीच में या यहाँ पर क्या सोइल के पार्टिकल्स के बीच में, तो जो स्पेस बचता है वो क्लेई सोइल में, जिसमें क्ले ज्यादा होगी, छोटे वाले कंचे ज्यादा होंगे मतलब क्ले ज्यादा होगी, तो वो वाली जो क्लेई सोइल बनेगी उसमें स्पेस काफी कम बचेगा, तो पानी उसमें काफी ज्यादा रुक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और सैंडी फर्स्ट वाली जो सोइल उसमें बड़े पार्टिकल ज्यादा होते हैं सैंड वाले, और क्लेई में वो कम होते हैं। सैंड पार्टिकल ज्यादा होंगे सैंडी सोइल में, क्ले वाले पार्टिकल है कम होंगे, तो इसमें क्या होगा, स्पेस ज्यादा बच जाएगा। और बच जाएगा तो स्पेस क्या होगा, पानी को ऊपर से नीचे की तरफ जाने में इजी रहेगा, तो पानी रुक कम पाएगा। तो पहले तो देखिए सैंडी सॉइल का पहला है बिग पार्टिकल, साइज ज्यादा बड़ा है। दूसरा, जब वो ज्यादा बड़ा है तो उनकी पैकिंग जब पास पास आएंगे तो उतना पास नहीं आ पाएंगे, उनके बीच में ज्यादा स्पेस बच जाएगा, तो उसको बोलते हैं पैक होना। तो उनकी पैकिंग लूज होगी, वो बिल्कुल पास नहीं आ पाएंगे। थर्ड, जब पैकिंग पास नहीं होगी तो उनके बीच में स्पेस भी ज्यादा बच जाएगा, तो उनके बीच में जो पार्टिकल के बीच में स्पेस वो ज्यादा बच गया, और ज्यादा स्पेस बच गया तो पानी कम रुक पाएगा ना, ज्यादा नहीं रुक पाएगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है सैंडी सॉइल की, लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और पानी कम है इसका मतलब ये मिट्टी कैसी होगी, ड्राई होगी, सूखी होगी, तो बालू मिट्टी सूखी होती है इसके कारण। और लास्ट में क्या है, इसमें एयर वो ज्यादा है, हवा के लिए तो स्पेस काफी सारा है ना, और पानी के लिए भी स्पेस ज्यादा, लेकिन पानी तो नीचे चला गया स्पेस ज्यादा हुआ तो, लेकिन हवा तो रुक सकती है वहां पर, तो हवा ज्यादा है। तो ये जो सैंडी सॉइल है वो ज्यादा एयरेटेड, एयर से बना वर्ड कौन सा, एयरेटेड। तो दैट वाज अबाउट द सैंडी सॉइल फर्स्ट। सेकंड टाइप जो सॉइल का दैट इज क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल का नाम क्लेई सॉइल क्यों है, अभी हमने बात की, क्योंकि उसमें सैंड के पार्टिकल्स कम है, क्ले के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, इसलिए। तो इसमें मोर फाइन पार्टिकल्स, ज्यादा छोटे वाले पार्टिकल्स इसमें ज्यादा हैं, इसलिए पैकिंग इसकी ज्यादा क्लोज होती है, टाइट पैकिंग होती है। छोटे छोटे पार्टिकल्स पास पास ज्यादा आ सकते हैं ना, बड़े पार्टिकल्स दूर रह जाएंगे, तो टाइट पैकिंग होती है, और इसलिए स्पेस काफी कम बचता है पार्टिकल्स के बीच में। इसलिए ऊपर से जब पानी नीचे जाएगा, ऊपर से मतलब आसमान से नहीं, हम स्पेस जमीन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो पार्टिकल ऊपर वाले पार्टिकल से पानी नीचे जाएगा तो उसको विरोध का सामना ज्यादा करना पड़ेगा ना, क्योंकि जगह कम बची है, तो वाटर को होल्ड ज्यादा किया जाएगा। तो इसमें वाटर को होल्ड करने वाली कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें ज्यादा है। इसके अलावा बात करें, इसमें पानी ज्यादा होगा, पानी रुकेगा ज्यादा, पानी ज्यादा है, और हवा कैसी होगी, काफी कम होगी। तो चिकनी मिट्टी में, क्लेई सोइल में वाटर काफी ज्यादा रुक जाता है और उसमें पानी इसीलिए ज्यादा होता है। थर्ड बात करें लोम या लोमी सोइल, और इसमें हमने बात की कि क्ले पार्टिकल्स और सैंड पार्टिकल दोनों का जो इसमें रेशियो होता है वो अराउंड सेम होता है, तो इसका नाम है लोमी सोइल। तो इसमें ये सबसे अच्छी सोइल मानी जाती है किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें क्या बहुत ज्यादा एयर भी नहीं है, बहुत कम एयर भी नहीं है, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं रुक जाता क्ले सोइल की तरह, ना बहुत कम पानी रुकता है सैंडी सोइल की तरह। तो मतलब ये बेस्ट सोइल मानी जाती है क्रॉप्स के लिए। मिक्सचर ऑफ अच्छे, इसमें तो 3 तरह के पार्टिकल मिक्स होते हैं। पहला तो सैंड तो होता ही है, क्ले भी होती है, क्ले पार्टिकल्स भी। थर्ड एक और पार्टिकल होता है, उसका नाम है सिल्ट, SILT। अब ये सिल्ट कहां से आ गया, आप लोगों ने किसी पॉन्ड के, किसी रिवर के
बॉटम को देखा अगर हो, पॉन्ड के बॉटम से चिकनी मिट्टी निकलती देखी हो, काफी चिकनी, मान लो कोई गड्ढा भरा हुआ बारिश के दिनों में, काफी दिनों तक पानी भरा हुआ उसके अंदर, तो नीचे की तरफ काफी चिकनी मिट्टी आपको उसको नजर आती है, जो पानी के अंदर घुली होती है, काफी गंदी होती है, काफी आपके कपड़ों को गंदा कर देती है समझ लीजिए। तो वो जो चिकनी मिट्टी है काफी पतली वाली, तो वो जो चिकनी मिट्टी है वो काफी पतली वाली, उसका नाम है सिल्ट, SILT। तो इसमें सिल्ट भी होता है। अब ये तो सिल्ट का जो पार्टिकल का साइज होता है ना, वो एक्चुअली सैंड और क्ले जो पार्टिकल उन दोनों के बीच वाला साइज होता है, मतलब सैंड से छोटा और क्ले से बड़ा। तो इन तीनों तरह के पार्टिकल्स के मिक्स होने से जो सैंपल, जो नई जो सॉइल टाइप बनी वो है लोमी सॉइल। और इसके अलावा बात करें इसमें ह्यूमस इसमें प्रेजेंट होता है डेफिनेटली। हमने बात की क्लेई सॉइल, उसमें भी प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें तो बहुत ज्यादा होता है कौन, पानी, उसमें सारी प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन ये जो लोमी सॉइल होती है, इसमें ह्यूमस एक सही क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है, इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बिल्कुल करेक्ट होती है, ना तो बहुत ज्यादा रुकता है ना बहुत कम रुकता है। दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ द सॉइल। मिट्टी के बने खिलौने, टॉयज, मटका, घड़े, स्टैचूज, मूर्तियां, ये आपने देखे होंगे, सुराही, मिट्टी के बने हुए सब। तो मुझे ये बताइए कि सॉइल में कौन सा टाइप है वो इस्तेमाल किया जाता होगा ये बनाने के लिए, मिट्टी के टॉयज एटसेट्रा बनाने के लिए। कुछ समझ में आया? देखो, हमने बात की थी कि जो साइज होता है पार्टिकल का वो सैंड का सबसे बड़ा होता है और क्ले का छोटा होता है। बीच वाला किसका होता है? सिल्ट का होता है। ठीक है, तो इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाएगा? सैंड का करेंगे कि क्ले का करेंगे? इसमें करेंगे क्ले का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है। तो हमने एक वर्ड के बारे में बात की थी, पैकिंग के बारे में। तो पैकिंग किसकी हो पाएगी? सैंड के पार्टिकल की हो पाएगी या क्ले की? सैंड की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पार्टिकल तो बड़े बड़े होते हैं ना, बीच में काफी सारा स्पेस होता है, एयर ज्यादा होती है। और जो क्ले वाले पार्टिकल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, इसलिए उनकी होगी पैकिंग बहुत अच्छी। सिल्ट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, वो बीच वाला है ना। तो क्ले, क्योंकि सबसे छोटे पार्टिकल का साइज है इसका, इसलिए उनकी पैकिंग बहुत अच्छी होगी, इसलिए क्ले का इस्तेमाल किया जाता है ये मिट्टी के मूर्तियां, बर्तन, डिफरेंट खिलौने, मटका, सुराही, घड़े, ये सब बनाने के लिए। सॉइल को और अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसकी 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सॉइल के टाइप्स भी 3 ही थे और सॉइल की 3 मेन प्रॉपर्टीज भी होती हैं, 3 गुण। 3 गुणों की बात करूं तो नाम बताऊं आपको। पहला तो है परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट, पहली बार सुना वर्ड, कोई बात नहीं, हम बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा, मॉइस्चर इन द सॉइल, मॉइस्चर तो आपने सुना ऑलरेडी। थर्ड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो अलग अलग तरह की सॉइल में इन तीनों प्रॉपर्टीज का क्या रहता है, कम ज्यादा कौन सी सॉइल करती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? परकोलेशन की रेट ऑफ परकोलेशन इन सॉइल। तो अलग अलग तरह की सॉइल में परकोलेशन कैसे होता है, परकोलेशन है क्या, पहली बात तो इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी करिए। आप पानी की बोतल जो होती है अपने, वो 1 लीटर की होती है, वो 1 लीटर की पानी की बोतल आप अपने, मम्मी पापा डांटेंगे, आपने घर के बाहर जो चबूतरा है पक्का, उसके ऊपर पानी आप बिखेर दीजिए, स्प्रिल कर दीजिए, और सेम उतना ही पानी, 1 लीटर पानी, वही पानी आप घर के सामने जो कच्ची जगह है जहाँ पे पक्की सरफेस नहीं बनी है वहां डाल दीजिए। ज्यादा जल्दी पानी कौन सा वहां पर आपको गायब होता हुआ नजर आया? डेफिनेटली आप बताओगे सर कच्ची जगह जहां थी वो वाला पानी गायब हो गया। यस, तो ये जो पानी है वो कहां चला गया? जो कच्चा वाला था वो पानी कहां चला गया? वो जमीन के अंदर चला हो गया, फिल्टर हो गया, अंदर चला गया। और दूसरा जो हमने पक्का जो चबूतरा था या घर का फर्श था वहां डाला पानी, वो वाला पानी वो बहता है वहां से, वो वहां अंदर नहीं जाता, वो बहकर कहीं और चले जाता है। तो शहरों में और गाँव में या जंगल में ऐसे होता है ना, शहरों में पानी बहकर कहीं और चले जाता है, गाँव में या फिर जंगल में पानी जमीन के अंदर फिल्टर हो जाता है। तो ये जो जमीन के अंदर फिल्टर होने वाली जो प्रोसेस है ना, इसको ही क्या बोलते हैं? परकोलेशन। तो व्हाट इज परकोलेशन? परकोलेशन इज द filtration of the water into
अंडरग्राउंड। किसके थ्रू होकर? थ्रू द सोइल। सोइल के जो पार्टिकल्स है उनके बीच से होकर जाती है ना, ये पानी जाता है ना, मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच से जो स्पेस है वहीं से पानी जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज परकोलेशन। अब अलग अलग तरह की मिट्टी में परकोलेशन अलग अलग होता है। इसको समझने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए टिन का डब्बा। टिन का डब्बा आपके घर पे सबको मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो फिर आप इसके जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं कोई पीवीसी का पाइप, प्लास्टिक वाला पाइप होता है ना, वो करीबन 5 सेंटीमीटर डायमीटर का, और वो करीबन 20 सेंटीमीटर आपको उसकी लेंथ वाला पाइप लेना पड़ेगा। तो आप टिन का डब्बा आपने ले लिया, तो उसका बॉटम हटा दीजिए आप, पैंदा। टिन का डब्बा ऐसा लेना है जो कि वेस्ट है, आपके लिए काम का नहीं है, वरना पेरेंट्स डांटेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, एक वेस्ट किया हुआ, जो मतलब उसका ढक्कन तो आप हटा ही सकते हैं, नीचे बॉटम है ना, आप उसको हटा दीजिए। अब आपके पास ऊपर नीचे आर पार वाला एक ऐसा डब्बा है या पाइप है। आपने इसको एक ऐसी जगह पे रखा जहां पर आपको चेक करना है इसको। तो 3 तरह के आपको सैंपल लेने हैं। कौन सा? सैंडी सॉइल का सैंपल लेना है, लोमी सॉइल का लेना है, और क्लेई सॉइल का लेना है। तीनों के सैंपल लिए आपने, मतलब ये मिट्टी आपने वहां पर ढेर लगा ली है। अब उस मिट्टी के ढेर पर आपने तीनों अलग अलग 3 ढेर लगा लिए, और आपने उसके ऊपर क्या वो डब्बा रख दिया। पहले एक डब्बा, फिर दूसरा, पहले एक वाले ढेर पर, फिर दूसरे वाले ढेर पे बाद में रखेंगे। करना क्या है, आपने मेजर करके, नाप कर पानी लिया। सपोज आपने 100 ml 100 ml पानी ले लिया। कोई बोतल हो सकती है आपके घर में, जैसे दवाइयों की शीशियाँ होती है ना, उसमें वो 100 ml की, 200 ml की, तो कोई भी आप 100 ml या 200 ml पानी ले लीजिए। और वो वाला पानी तीनों जगह पे बराबर पानी का इस्तेमाल करना है। आपको क्या किया, आपने करना क्या है, वो जो डब्बा या बोतल, आप डब्बा, टीन का डब्बा, या फिर आपने, मैंने बोला पाइप भी ले सकते हैं, तो वो आपने कहाँ रख दिया, एक सैंपल के ऊपर, मिट्टी का जो फर्स्ट वाला टाइप है उसके ऊपर रख दिया। और आपने वहां पर वो पानी 100 ml लिया, तीनों के लिए उतना ही डालना है। तो 100 ml पानी आपने ऊपर से डाल दिया, और आपने घड़ी में टाइम नोट किया कि कितनी देर में वो पानी वहां से डब्बे के पैंदे से होते हुए वो पानी पूरा गायब हो गया, उस डब्बे के अंदर नहीं रहा या पाइप के अंदर नहीं रहा। अगर पाइप लिया है तो वो वहां से गायब हो गया पूरा, मतलब गायब होकर कहाँ चला गया, फिल्टर होकर कहाँ चला गया, उस सॉइल के अंदर चला गया। ऐसे आपने सैंडी के लिए किया, फिर आपने लोमी के लिए किया, और फिर लास्ट में आपने क्लेई के लिए किया। मतलब सैंडी, क्लेई, आप कोई सा भी सीक्वेंस कर सकते हो, लेकिन आपने टाइम नोट जरूर करना है आपको। आपने टाइम नोट कर लिया तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सबसे ज्यादा फास्ट ये पानी कहां चला गया, कौन सी वाली सॉइल में चला गया, नीचे गायब हो गया, सैंडी सॉइल में। ओके, तो अब आप एक काम करिए, आपने जो टाइम नोट किया था ना, उसके बेसिस पर आप एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसके बेसिस पे आप उसमें परकोलेशन जो हुआ, पानी जो ऊपर से नीचे गया, उसकी रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ परकोलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, आपने पानी कितना लिया, मान लो आपने 100 ml पानी लिया, और उसका टाइम कितना लगा, मान लो आपको जो आपका जो सैंडी सॉइल थी इसमें आपको लगा 5 मिनट। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाई 5, मतलब टोटल वाटर टेकन डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन। पानी कितने टाइम में पानी उसमें परकोलेट हो गया पूरा। तो 100 डिवाइडेड 5, आंसर कितना आया, 20 मिलीलीटर पर मिनट। ये क्या हो गई, परकोलेशन रेट। ये जरूरी नहीं यही आए, मतलब कि एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, आपकी एक्टिविटी हो सकता है आपको कम ज्यादा टाइम लगे, 5 मिनट शायद नहीं लगे, उसके पहले पानी गायब हो जाए, क्योंकि ये कौन सी सैंड हमने लिए, सैंडी सॉइल लिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से आप बाकी दोनों के लिए भी चेक करोगे, तो आप क्या देखोगे कि इसमें जो फास्टेस्ट है परकोलेशन की रेट किसमें होगी, किसमें देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा जल्दी पानी कौन सी वाली सॉइल में गायब हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा या परकोलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा सैंडी सॉइल में। नंबर 2 किसमें होगा, नंबर 2 होगा लोमी सॉइल में, और थर्ड वाला किसमें होगा, क्लेई सॉइल में। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था सॉइल के टाइप के ऊपर, पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो इसके बेसिस में हमने पहली प्रॉपर्टी समझी कि रेट ऑफ परकोलेशन सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होती है, फास्टेस्ट किसमें होती है, वो होती है सैंडी सॉइल में, और सबसे लोएस्ट, सबसे कम किसमें होती है, वो होती है क्लेई सॉइल में। मतलब पानी को रोक के रख लेती ना वो, और वो हमने बात की सैंडी सॉइल, वो रोक नहीं पाती है, तो उसमें पानी परकोलेट होके नीचे चले जाता है जमीन की गहराइयों में। समर सीजन में आप कहीं जा रहे हो तो आपने कभी देखा होगा रोड पर, खेत में, ग्राउंड पर, कि जैसे तो आग लगी हुई है, जबकि आग लगी हुई नहीं है,
आपको क्या लग रहा है? वहां पर चीजें सब हिल रही हैं, दूर की चीजें देखोगे तो ऐसा लगेगा वहां पे बीच में जैसे आग लगी हुई, कहीं पे फायर की फ्लैम्स हो, देखिए सच में होती नहीं है फायर की फ्लैम्स। तो ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्या, वो जो सॉइल है ना उसके अंदर जो वाटर था वो वाटर वेपर बन के ऊपर जा रहा है। अच्छा, वाटर, उसके अंदर वाटर था सॉइल में? यस, सॉइल में वाटर होता है ना, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन इसको जानने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो एक्टिविटी है, उससे पता लग जाएगा कि सॉइल में वाटर होता है या नहीं होता है। तो ये सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं? मॉइस्चर। द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज नोन एज मॉइस्चर। ओके, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमें चाहिए एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए, इसको गर्म करने के लिए कैंडल ले सकते हैं, और हमें चाहिए सैंपल ऑफ सॉइल के अलग अलग सैंपल। तो 3 सैंपल लेने, सैंडी सॉइल का, एक क्लेई सॉइल का, तीसरा लोमी सॉइल का। आप 2 भी ले सकते हैं, और आपने कम से कम 2 तो लेने ही है, या फिर आपने तीनों ले लिए। अब आपको क्या करना है? आपने 2 स्पूनफुल्स सैंडी सॉइल डाली टेस्ट ट्यूब में, और आपने उसको गर्म किया केयरफुली स्टैंड में लगा कर। एक्चुअली ये एक्टिविटी ज़्यादा लैब में प्रॉपर तरीके से की जा सकती है, क्योंकि इसमें गर्म करने की प्रोसेस है, और टेस्ट ट्यूब की ग्लास की बनी होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो नजर आएगा क्या हो रहा है। अब जब उसको गर्म करना शुरू किया, तो आपने उसको गर्म करना जब आपने शुरू किया सॉइल को, तो आप देखिए क्या हुआ। उस टेस्ट ट्यूब की ऊपर की जो सरफेस है, यहाँ पे साइड में आपको पिक्चर दिख रही है, उसकी साइड के ऊपर के अंदर की जो इनर वॉल्स हैं, अंदर की दीवारें टेस्ट ट्यूब की, वहां पर वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स नजर आ रही हैं। तो ये पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कहां से आ गई? पानी की ड्रॉपलेट्स के पीछे क्या होगा कारण? जैसे हमने बात की थी, बादल बनते हैं, उनके पीछे भी पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो वो ड्रॉपलेट्स कहां से आती हैं? वाटर वेपर से बनती हैं। वाटर वेपर जब ठंडी होती है तो वाटर वेपर कहां से आई? सॉइल में वाटर था, तो सॉइल का वाटर जब गर्म किया हमने सॉइल को, तो उस वाटर की क्या बनी? वेपर। वो वेपर हल्की है तो ऊपर जा रही है, और टेस्ट ट्यूब के ऊपर की जो दीवारें हैं वो बॉटम के मुकाबले ठंडी है, और ठंडी है तो क्या हुआ? हमने बात की थी इसके बारे में, प्रोसेस कौन सी हो जाती है? कंडेंसेशन। तो यहां से वाटर वेपर में बदला, ये तो हुआ इवापोरेशन या वेपोरेशन, सॉरी। और उसके बाद में ये वेपर ऊपर गई तो किससे टकराई? ये दीवारों से, इनर वॉल से टकराई, जो कि कैसी है? नीचे बॉटम के मुकाबले ठंडी। तो कंडेंसेशन हो गया, वाटर की ड्रॉपलेट्स बन गई। तो इससे अपने को क्या पता लगा कि वाटर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है सॉइल में। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये तो था किससे कि एक सॉइल के सैंपल से किया आपने, सैंडी से किया। अब आप क्लेई से करें, और आप सिल्ट से भी करें, या फिर लोम से करें। सिल्ट तो नहीं मिलेगी, सॉरी, मिल सकती है, लेकिन उससे अब करना ईजी नहीं होगा आपके लिए। आप लोमी से करें, तो इसमें सबसे ज्यादा मॉइस्चर कौन सी सॉइल में दिखेगा आपको? सैंडी, लोमी एंड क्लेई। सबसे ज्यादा किसमें दिखेगा? यस, सबसे ज्यादा किसमें दिखेगा आपको? सॉइल में, क्लेई सॉइल में, क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा पास होते हैं ना, तो पानी को ज्यादा वो अपने अंदर रोक कर रखते हैं, इसलिए मॉइस्चर सबसे ज्यादा होता है क्लेई सॉइल में। इसको और सबसे ज्यादा कम किसमें मिलेगा? सैंडी सॉइल में, क्योंकि इसके पार्टिकल्स ज्यादा बड़े होते हैं तो पानी वहां पर रुक नहीं पाता है। तो मॉइस्चर सबसे कम किसमें होता है? सैंडी सॉइल में। तो सेकंड प्रॉपर्टी थी मॉइस्चर। इसमें हमने पानी की वो क्वांटिटी के बारे में जाना कि जो सॉइल के पार्टिकल के अंदर है। हमने सॉइल ली थी कौन सी वाली? ड्राई सॉइल, जो दिखने में सूखी थी, लेकिन जब हमने गर्म किया तो देखा उसके अंदर तो पानी था। इसका मतलब सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर जो वाटर था, दैट इज मॉइस्चर इन द सॉइल। अब हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर 3, और उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। हम बात कर रहे थे मॉर्निंग, शुरुआत से ही, मॉर्निंग से नहीं। तो हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की, तो एब्जॉर्प्शन वाटर का सॉइल कैसे करती है, इसके बारे में बात करने के लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो पहले बात करें कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब है द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, मान लो एक पार्टिकल है, तो दोनों बीच में जो पानी रुका हुआ है, यहां पर अटका हुआ है, वो पानी क्या है? एब्जॉर्ब्ड वाटर। तो वो पानी का एब्जॉर्प्शन है, तो उसको हमें कैलकुलेट करना है इस बार। मॉइस्चर तो कौन सा? उस पार्टिकल के अंदर जो पानी है। परकोलेशन कौन सा? दो पार्टिकल्स के बीच से जो पानी नीचे चला गया। और एब्जॉर्प्शन कौन सा? इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो पानी यहां पर रुक गया है। ठीक है,
तो तीनों को आपको अलग अलग अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं कौन से वाली, एब्जॉर्प्शन वाली, जो कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में पानी रुकेगा यहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए एक्टिविटी करनी है। इसमें एक्टिविटी में आपको क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए एक बीकर, इसमें आपको एक चाहिए फनल, प्लास्टिक का फनल, ग्लास का फनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आपको चाहिए फिल्टर पेपर, या फिर आपकी रफ नोटबुक का पेपर ले सकते हैं, या न्यूज़पेपर का पीस ले सकते हैं, और आपको चाहिए ड्रॉपर। इसके अलावा आपको चाहिए मेजरिंग सिलेंडर, पानी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए कितना पानी आपने लिया। और इसके अलावा चाहिए आपको सॉइल के सैंपल, मिट्टी को चेक करना ना कि किसने कितना एब्जॉर्ब किया पानी। तो अब आपको क्या करना है, आपको फिल्टर पेपर लगाना है फनल के अंदर, और जो सॉइल थी आपने, जो मैंने बात की कि अलग अलग सॉइल के सैंपल लेने, तो आप सैंडी भी ले लो, आप क्ले भी ले लो, आप लोमी भी ले लो, और तीनों का आपने लेकिन बराबर वेट करना है कि भाई हाँ चलो इतना ग्राम हमने सॉइल ली। तो सपोज आपने 50 ग्राम सॉइल ली, कौन सी, सैंडी, तो 50 ग्राम ही आपको क्ले भी लेना है, 50 ग्राम ही आपको लोमी भी लेना है। और इसके अलावा आपको पानी लेना है, तो पानी तो आप मेजरिंग सिलेंडर में आपको पता है अभी शुरुआत में कितना पानी था। मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस बार ये चेक करना कि पानी कितना इस सॉइल के अंदर रह गया है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए हम मेजरिंग सिलेंडर की बात कर रहे हैं। मेजरिंग जो सिलेंडर है, आपने देखा होगा मिल्क वाले जो भैया, तो मिल्कमैन, उनके पास भी होता है, मिल्क को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें ग्रेजुएशन होता है, उसमें निशान बने होते हैं, कितना लीटर, कितना मिलीलीटर। तो ये मेजरिंग सिलेंडर आपको काम आएगा यहाँ पर। तो शुरुआत में मान लो आपने उसमें पानी ले लिया 100 ml मेजरिंग सिलेंडर में। अब जब लास्ट में उस पानी मिट्टी में डालेंगे और लास्ट में मेजरिंग सिलेंडर में जितना पानी बचेगा, अब क्या करेंगे हम, पानी कितना मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया इसका पता कैसे लगाएंगे, फर्स्ट वाले में से लास्ट वाला पानी का जो है, जो मेजर है, उसको हम माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इजिली, तो हमें पता लग जाएगा एब्जॉर्ब पानी कितना हुआ है। तो जो शुरुआत वाला था पानी का लेवल, उसको तो बोलेंगे U, और जो लास्ट वाला पानी बचेगा उसको बोलेंगे V। तो U में से, शुरुआत वाले में से फाइनल वॉल्यूम जो वाटर का है वो V, अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा पानी कितना एब्जॉर्ब किया गया है सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में। तो एक्टिविटी में करना क्या है, हमें नीचे बीकर रखा, उसके ऊपर पिक्चर में देखिए आप, बीकर के ऊपर हमने फनल लगा दिया है, और फनल के अंदर हमने एक पेपर, जैसे हमने फिल्टर पेपर की बात की, उसको फोल्ड करना है। फोल्ड कैसे करना है, एक मिनट में बताता हूं आपको। तो आपने एक पेपर लिया, पेपर को आप पहले, स्क्वायर शेप का पेपर, आपने पहले इसको फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करने के बाद सेकंड फोल्ड करेंगे, ये सेकंड फोल्ड हो गया, मैंने ऑलरेडी फोल्ड करके रखा था, यहां से दबा के रखा था आपके लिए। अब क्या करना है, अब आपको बीच से नहीं खोलना, बीच से दो पार्ट हो जाएंगे ना, एक तरफ किया इधर से, उधर से खोलेंगे। तो अब इसको खोल के देखेंगे, तो अब इसको आप फनल में रख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से रेडी हो गया। तो ये फनल में आप रख दीजिए, जो कि आपको उसमें पिक्चर में भी दिख रहा है। तो आप इसके अंदर रखने के बाद में इसमें क्या डाल देंगे, आप सॉइल का जो सैंपल लिया आपने, तो जैसे 50 ग्राम सॉइल ली ना, तो 50 ग्राम सैंडी सॉइल आपने इसमें डाल दी। और अब क्या करना है, इसके ऊपर से आपको डालना है वाटर, वो डालना है ड्रॉप बाई ड्रॉप। तो पानी आपने ले लिया मेजरिंग सिलेंडर में, मान लो 100 ml पानी लिया आपने शुरुआत में, और अब आपने ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी डालना शुरू किया। तो इस सॉइल पे जो पानी डाल रहे हैं, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना है कि जो ड्रॉप बाई ड्रॉप आप ड्रॉपर से पानी डाल रहे हैं, वो केवल एक ही जगह नहीं डालना कि बस बिल्कुल सेंटर में आपने डायरेक्शन ले ली और वहीं डाल दिया पानी, नहीं, आपको सारी सॉइल को चेक करना है। क्योंकि 50 ग्राम जो सॉइल ली ना आपने, उस सारे पार्टिकल्स के बीच में पानी कितना रुकेगा, हम उसके बारे में बात करें, पानी कितना रिटेन हुआ, वाटर कितना होल्ड हुआ, कितना एब्जॉर्ब हुआ। तो इसलिए सब जगह पानी डालना है, और तब तक डालना है जब तक फर्स्ट ड्रॉप ड्रिप ना हो। ड्रिप होके कहां जाएगी वो, इन द बीकर। तो तब तक आपको ये काम करना है। और उसके बाद जैसे पानी नीचे ड्रिप हुआ, पहली ड्रॉप गई, तो आपको पानी डालना बंद कर देना है, और आपका मेजरिंग सिलेंडर उसमें पानी कितना बचा है उसको देखिए, और U माइनस V डिवाइडेड बाई मिट्टी कितनी ली थी आपने, 50 ग्राम, 100 ग्राम ली तो 100 ग्राम, ज्यादा ली तो उतना, जो जितना भी लिया आपने वो वेट आपको लिखना है डिवाइडेड बाई उसके डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे आप क्या निकाल लोगे, एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, कितना % पानी एब्जॉर्ब हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आपने 3 सैंपल लिए, आप तीनों से करोगे, तो सैंडी सॉइल
लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल, हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन की रेट किसमें थी, सबसे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किसने किया होगा? Simply you can understand that the clayey soil will absorb the highest amount of water. क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्लोज पैक होते हैं, तो पानी रुकेगा भी ज्यादा उसी में ना, और सबसे कम किस में रुकेगा? इट विल बी इन द सैंडी सोइल. द लोएस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल बी इन द सैंडी सोइल. तो दैट वाज ऑल अबाउट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल. पहली कौन सी प्रॉपर्टी थी? पहली प्रॉपर्टी थी परकोलेशन की रेट, जो सबसे ज्यादा किसमें थी? सैंडी सोइल में. सेकेंड हमने बात की मॉइस्चर के बारे में, तो मॉइस्चर भी सबसे ज्यादा कौन सी सोइल में था? सब मॉइस्चर भी नहीं, मॉइस्चर किसमें सबसे ज्यादा कौन सी वाली सोइल में था? क्लेई सोइल में. और अभी थर्ड प्रॉपर्टी की बात की, ये कौन सी थी? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो ये सबसे ज्यादा कौन से सोइल के अंदर होता है? जैसे मॉइस्चर सबसे ज्यादा किसमें रहता है? क्लेई में. वैसे ही एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा क्लेई सोइल करती है. दोनों में लेकिन एक फर्क मैंने बता दिया आपको, एब्जॉर्प्शन और मॉइस्चर में फर्क क्या होता है? मॉइस्चर का मतलब सोइल के पार्टिकल के अंदर पानी, और एब्जॉर्प्शन का मतलब 2 पार्टिकल्स के बीच में रुका हुआ पानी. चैप्टर की बिगिनिंग में हमने बात की थी कि प्लांट्स के लिए सोइल कितनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कौन से प्लांट्स कौन सी सोइल में लगाए जाएंगे, इसके इस तीनों टाइप्स की स्टडी करने के बाद में आप मुझे लगता है समझ गए होंगे कि कौन सी सोइल चाहिए कौन से प्लांट के लिए. जैसे हम बात करें पैडी प्लांट के लिए, पैडी मतलब धान, चावल का जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं धान, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैडी. तो पैडी PADDY, पैडी के प्लांट्स के लिए पानी चाहिए होता है स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड. स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ पानी, मतलब भरा हुआ पानी. भरे हुए पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वाटर. तो भरा हुआ पानी चाहिए, तो पानी भरेगा कौन से सोइल में? सिंपली यू कैन से दैट क्लेई सोइल में, क्योंकि पानी को ज्यादा वो होल्ड करेगी ना, पानी को ज्यादा नीचे नहीं जाने देगी. परकोलेशन उसका सबसे कम होता है, वो परकोलेट होने नहीं देती है. इसलिए क्लेई सोइल जहां होगी वहां पर कौन सी क्रॉप लगाई जाएगी? पैडी. और कई जगह पर तो क्लेई सोइल में क्या लगाते हैं? व्हीट भी लगाते हैं. तो व्हीट को भी पानी की क्वांटिटी काफी चाहिए. व्हीट मतलब गेहूं, तो व्हीट भी और पैडी भी. इसके अलावा हम बात करें लोमी सॉइल के बारे में, जिसमें कि हमने बात की दोनों का रेशियो करीब बराबर होता है, सैंड का भी और क्ले वाले पार्टिकल्स का भी. तो लोमी सॉइल में पानी को बहुत ज्यादा रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती, वो ड्रेन कर देती है, मतलब नीचे से जाने भी देती है और रोक भी लेती है, क्योंकि एवरेज है इसका. इसलिए इसमें लगाई जाती कौन सी फसलें जिनको पानी की बहुत ज्यादा भी जरूरत नहीं है, बहुत कम भी जरूरत नहीं. जैसे कि बात करें मसूर, इंग्लिश में बोलते हैं लेंटिल्स. इसके अलावा हम बात करें जो पल्सेज है, बाकी दालें, पल्सेज. इसके अलावा बात करें कॉटन, तो इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी सोइल होती है लोमी सोइल. तो हमने बात की कि प्लांट्स को वाटर मिलेगा सोइल से. ठीक है, तो कितना जरूरी है सोइल. उसी तरह से हम बात करें सोइल के अंदर जो प्लांट की रूट्स जाती हैं, तो वो क्या करती हैं? सोइल के पार्टिकल्स को बांध लेती हैं. ठीक है, तो अब इसके कारण क्या होता है? मिट्टी वहां रुकी हुई होती है. लेकिन अगर आप ये सोचिए कि प्लांट्स काट दिए जाएं, तो प्लांट्स काट दिए मतलब रूट्स भी मर जाएगी. अब वो सोइल को बांध नहीं पाएंगी. तो उस जगह पर जहां प्लांट्स नहीं है, वहां अगर तेज बारिश हुई, रेन, या फिर आइस गिरी, तेज जहां पे जो कोल्ड एरियाज है वहां पर तेज बारिश के कारण तेज हवा भी चली अगर, तो क्या होगा? वो सोइल वहां पर जहां पर प्लांट्स नहीं है, तो रूट्स नहीं, उनके बिना वो कैसी होगी? अब लूज हो गई है. पहले टाइट थी, अब लूज हो गई है. सो दैट सोइल फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से वो मिट्टी कहीं और चली जाएगी, हवा के साथ, पानी के साथ, आइस के साथ, वो कहीं और चली जाएगी. इसको क्या बोलते हैं? सोइल इरोजन, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सोइल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस. अपनी जगह से मिट्टी का कहीं दूर चले जाना ड्यू टू द किसके कारण? यह हो सकता है विंड हो सकती है, ये रेन हो सकती है, ये आइस हो सकती है. इसके पीछे कारण क्या था? लेकिन इसके पीछे कारण था वहां पर प्लांट्स को काट दिया जाना. या प्लांट्स का नहीं होता, जैसे हम बात करें जो बंजर जगह है, बेयर लैंड्स, या फिर हम बात करें डेजर्ट, रेगिस्तान, तो वहां पे प्लांट्स या तो होते नहीं है या बहुत कम होते हैं. तो वेजिटेशन का मतलब प्लांट्स का, वेजिटेशन बोला मैंने, वेजिटेबल नहीं बोला, वेजिटेशंस, प्लांट्स का होना कितना जरूरी है सोइल के लिए, और सोइल का होना कितना जरूरी है प्लांट्स के लिए. इसलिए हमें अपनी धरती पर
प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि सोइल को बचाना ना, सोइल को रोकना है, वरना क्या होगा, अगर टॉप सोइल उड़ के चलेगी कहीं और, इरोजन हो गया उसका, सोइल इरोजन हो गया, तो नीचे वाली सोइल तो ह्यूमस उसमें बहुत कम होता है, तो वो तो फर्टाइल उतनी नहीं होती है, वो कैसी होती है, इनफर्टाइल, तो वहाँ प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए प्लांट्स लगाइए, धरती को ग्रीनरी वाला कवर दीजिए, हरा भरा बनाइए और खुश रहिए। अभी बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। सो हियर वी गो द क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, पहला और दूसरा जो 2 क्वेश्चन उनके लिए है, फर्स्ट वाला ये ऑप्शन, टिक द मोस्ट सुटेबल आंसर, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स के एडिशन में, उनके साथ में, और द सॉइल कंटेन्स, सॉइल में और क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे, देखिए, एयर एंड वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, इसमें खूब सारे दे रखे हैं। चौथे में वाटर, एयर एंड प्लांट्स, तो देखिए मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मतलब ह्यूमस, ये भी होता है, एयर भी होता है, वाटर भी होता है, ये सभी होते हैं ना। सो द आंसर इज दिस, थर्ड वाला। सेकंड क्वेश्चन है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा पानी को, वाटर को होल्ड करके कौन रख सकता है। हमने बात की थी एब्जॉर्प्शन करने वाली जो कंडीशन है, वो सबसे ज़्यादा होल्ड किया है उसने पानी, तो सबसे ज़्यादा पानी को कौन रोक सकता है, जिसके पार्टिकल्स की पैकिंग सबसे अच्छी होती है, टाइट पैकिंग, तो वो कौन सी सॉइल है, क्लेई सॉइल। सो दिस सेकंड वन। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो ये वाला तो क्वेश्चन है और ये वाला आंसर मैंने आपके लिए बना दिया, ऑलरेडी तैयार कर दिया है। तो ये क्वेश्चन वाला देखिए, कॉलम 1 में, कॉलम 1 में ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आंसर में देखिए होम कौन सा होता है, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, सभी काइंड की सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो रह सकते हैं। अपर लेयर ऑफ द सॉइल, सबसे जो टॉप सॉइल होती है उसका कलर कैसा होता है, वो डार्क कलर होता है उसका। सैंडी सॉइल होती है, उसमें क्या खास बात होता है, उसके लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल, जो सब सॉइल की हमने बात की थी, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस कम होता है, ज़्यादा क्या होता है पता है, मिनरल्स। और लास्ट में क्लेई सॉइल, तो स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट पैकिंग होती है, और उसके पार्टिकल का साइज काफ़ी छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, सॉइल कैसे बनती है, प्रोसेस का नाम पता है, वेदरिंग, वेदर के कारण बनती है ना। तो आंसर इज दिस, सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग इज प्रोसेस इन विच फिजिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन, फिजिकल ब्रेकडाउन का मतलब उनका टूटना फूटना, किसके कारण, एयर के कारण, वाटर के कारण, आइस के कारण। केमिकल डिकम्पोजिशन मतलब अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो केमिकल कंपोजिशन है, तो वो उनका टूट जाना। ऑफ मिनरल टेक्स प्लेस प्राइमरली बाई विंड, वाटर एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। इन द वेदरिंग प्रोसेस रॉक्स आर कन्वर्टेड टू स्मॉल पीसेस, पहले रॉक्स होती हैं, वो छोटे टुकड़े में बदलती हैं, विच इवेंचुअली टर्न टू सॉइल पार्टिकल्स टू फॉर्म ए लेयर ऑफ सॉइल, जो अल्टीमेटली बन जाते हैं सॉइल के पार्टिकल्स। तो प्रोसेस का नाम वेदरिंग। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज क्लेई सॉइल यूज फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए क्लेई सॉइल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हमने बात की क्लेई सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं, ऑलरेडी बात करी। क्लेई सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। पहला, इट हैज एक्सीलेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को बहुत अच्छे से होल्ड करके रख सकती है। क्लेई सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा इसके अंदर ह्यूमस होता है, हम बात कर चुके हैं। क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट, अनाज के लिए, कौन सा अनाज, गेहूं के लिए, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा अच्छा होता है, तो दोनों सॉइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्लेई सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स लाइक पैडी को भी इसमें उगा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कैसा पानी चाहिए, स्टैंडिंग वाटर चाहिए, वो क्लेई सॉइल में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्लेई एंड सैंडी सॉइल। क्लेई सॉइल में और सैंडी में डिफरेंस, तो एक टेबल बना के दिया आपके लिए मैंने। पहला है पार्टिकल का डिफरेंस, तो फाइनर मतलब बहुत छोटे, लार्जर मतलब बहुत बड़े। सैंडी सॉइल के पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। पार्टिकल्स की पैकिंग, तो टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसमें लूजली पैक्ड, बहुत दूर दूर होते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, हाई समझ सकते हैं, दोनों की बात करें तो इसकी गुड है, इसकी लो है। वेट हेवी होती है, क्यों, पानी के कारण, और ये लाइट होती है क्योंकि इसमें पानी कम होता है, हवा ज़्यादा होती है।
ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये दोनों ही रिच होती है इसके अंदर, क्लेई सॉइल में बहुत अच्छे होते हैं। नॉट रिच, वो दोनों ही बहुत कम होते हैं। एंड एयर बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में जो एयर है वो उसके बारे में बात करें तो वेरी लेस, बहुत कम होती है एयर, ज़्यादा पानी होता है, और इसमें वेरी मच होती है एयर। तो इस टेबल को कंप्लीट करना आपको इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। तो अलग अलग लेयर्स हैं उनके, सोइल, हमने सोइल प्रोफाइल के बारे में बात की थी, तो वो आपको उसका डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम ऑलरेडी हम सोइल प्रोफाइल की बात कर चुके हैं चैप्टर के अंदर, तो आप डायग्राम बना लीजिए अपने बुक के अंदर। फिगर 9.3 जो है ना, वो वाला डायग्राम आप इसमें बना लीजिएगा। लेबल भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8, रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। रजिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन के बारे में हमने बात की थी ना। परकोलेशन फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो थी, पानी पार्टिकल्स के बीच में से होकर नीचे चले जाता है, रिस जाता है। शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट फॉर 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर। उसने पानी कितना लिया मेजरिंग सिलेंडर में? 200 मिलीलीटर पानी। और टाइम कितना लगा? 40 मिनट। किसके लिए? टू परकोलेट थ्रू द सॉइल सैंपल। तो पूरे के पूरे सॉइल के थ्रू सारा पानी जाने के लिए नीचे की तरफ 40 मिनट लगे। तो रेट ऑफ परकोलेशन काउंट कीजिए, तो पानी कितना लिया है? 200 ml अमाउंट ऑफ वाटर, और परकोलेशन टाइम कितना लगा? 40 मिनट्स। तो सिंपल क्या करना है? डिवाइड करना अपने को। तो अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर डिवाइड बाई परकोलेशन टाइम इन मिनट्स। तो 200 डिवाइड बाई 40, आंसर आ गया 5 मिलीलीटर पर मिनट। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 0 से 0 काट देंगे, फिर 4 की टेबल बोलेंगे, 4 5 जार 20। तो 5 मिलीलीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 5 ml पानी अंदर जा रहा था। अगर कंपेयर करना तो दूसरी सॉइल का हमें डाटा दिया गया होगा तो बता देंगे ज़्यादा परकोलेशन रेट ज़्यादा किस में है, कम किस में है। आपको पता है ना, सैंड में और क्ले में कंपेयर करते हैं, ज़्यादा किस में होती है परकोलेशन रेट, ज़्यादा पानी किस में जल्दी चले जाता है, रिस जाता है? सैंड में। 9th क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन हाउ सोइल पोल्यूशन एंड सोइल इरोजन। हमने 2 वर्ड्स पढ़े इसमें, सोइल पोल्यूशन, जिसमें सोइल में हमने प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स के बारे में बात की थी ना, और पेस्टिसाइड डालते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट डाल देते हैं लोग। एंड सोइल इरोजन, अभी जो लास्ट में पढ़ा कि सोइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इनको रोका कैसे जा सकता है। तो पहले सोइल पोल्यूशन की बात करें, सोइल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग मेजर्स। पहला, बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, से नो टू प्लास्टिक्स, वी कैन रिड्यूस सोइल पोल्यूशन। बाय कंट्रोलिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, हमने बात की कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का, केमिकल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, वी कैन कंट्रोल सोइल पोल्यूशन। बहुत सारे किसान लोग आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब वहाँ पे ये फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड का, इन केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हाँ, उसमें जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो अच्छी होती है, लेकिन उपज, प्रोड्यूस वो कम होता है। तो पैसा हो सकता है उनके पास कम हो, लेकिन वो लोग हेल्दी जरूर रहते हैं। सोइल इरोजन कैन बी कंट्रोल, सेकंड वाला है, उसको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि हमने बात की कि रूट्स तो प्लांट्स की होती हैं, वो सोइल को ट्रैप करके रखती हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो रूट ट्रैप नहीं होंगे, और हवा, पानी, बर्फ भी अपने साथ मिट्टी को डाले जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ सोइल इरोजन। तो सबसे अच्छा तरीका, प्लांट्स लगाइए और धरती की सोइल को बचाइए। एंड बाय स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन, जो प्लांट्स काट रहे हैं लोग उसको रोकिए। एंड अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स जो होते हैं उनसे जब चराते हैं ना, तो अगर उन्होंने इतना चर के पूरा प्लांट ही खत्म कर दिया जड़ तक, तो क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ फिर से नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर उसको इतना ही ग्रेजिंग कराएगी, इतना ही चरवाया गया, जो बकरियां, भेड़ें जो जंगलों में जाते चरने के लिए, तो उनको ओवर ग्रेजिंग नहीं कराई जाए, पूरा प्लांट खत्म नहीं कर दे, वो चट कर जाएंगे, वरना तो फिर ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी उस प्लांट की, तो मर जाएगा। तो उनकी ओवर ग्रेजिंग नहीं कराई जाए, कम ग्रेजिंग हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। इसमें पजल है आपके लिए, तो सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। तो इसमें अक्रॉस दे रखे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, और डाउन का मतलब टॉप टू बॉटम वाले ऑप्शन। तो सेकंड वाला जो पॉइंट है उसमें प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट, प्लांटेशन से रोक सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर। तो प्लांटेशन किसको रोक सकते हैं हम? सोइल इरोजन को। तो यहाँ पे इरोजन ही आएगा, EROSION, इरोजन ही आएगा। ओके, यहाँ पे आंसर दे रखे हैं मैंने, वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। यूज शुड बी बैन टू अवॉइड सोइल पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या, किसका यूज बंद करना चाहिए हमें? हमने अभी बात की प्लास्टिक एंड पॉलीथीन। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5th वाले में PLASTIC नहीं आएगा, पॉलीथीन आएगा, तो पॉलीथीन आएगा। 6th में टाइप ऑफ सॉइल यूज फॉर मेकिंग
पोट्री, पोट्री मतलब मटके, सुराही बनाने के लिए मिट्टी कौन सी इस्तेमाल करते हैं? क्ले। तो यहाँ पे कौन से वाले में? 6th में, CLAY। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सोइल में तो कौन सा जीवित ऑर्गेनिज्म मिलता है? 7th में। तो देखिए अर्थवॉर्म की हमने बात की थी पहले, तो अर्थवॉर्म यहाँ से यहाँ तक अर्थवॉर्म आ जाएगा। डाउन मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ क्या भरना? तो पहला वाला जो क्लू दे रखा है वो है ये वाला, इसमें आएगा, इस वाले में, फर्स्ट वाले में। तो इन डेजर्ट सोइल इरोजन अकर्स थ्रू, तो रेगिस्तानों में सोइल इरोजन किसके थ्रू होता है? हमने बात की 3 कारण होते हैं, विंड, वाटर एंड आइस। तो किसके कारण होता है यहाँ पे? विंड के कारण, WIND। सेकेंड ही थर्ड पॉइंट है ये, यहाँ वाला, यहाँ दे रखा लास्ट में। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर सीरियल्स, कौन सी अनाज की फसलों के लिए क्ले एंड लोम काम की होती हैं? हमने बात की थी व्हीट के लिए, WHEAT। तो थर्ड वाले में WHEAT यहाँ आएगा। दिस टाइप, चौथे में, दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी रोक पाती है। इसकी होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब एब्जॉर्प्शन सबसे कम करती है। कौन सी? सैंड। तो सैंडी सॉइल। तो चौथे में देखिए यहाँ से SANDY, सैंडी। 5th में देखिए कलेक्टिव नेम फॉर लेयर ऑफ सॉइल, तो सॉइल के लिए, सॉइल की जो सारी लेयर्स हैं उनके लिए एक नाम क्या है सभी लेयर्स को मिलाकर? वो है प्रोफाइल। तो 5वें में यहाँ से PROFILE, प्रोफाइल। ये हो गया कंप्लीट, ये क्वेश्चन नंबर 5। So that's all about this chapter. Thank you.